रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। पिछली वीडियोस का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बड़े सारे लोग जो बड़े सालों से जिनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे शादी से पहले के स्टूडेंट्स, इतना अच्छा उन लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला है कि उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से ढूंढ डांट के वो मेरी वीडियोस देख के मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं, मेरे एरिया के जो हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी मतलब वो कह रहे होते हैं टीचर हमने 5 दफ़ा आपकी वीडियो देखी और ये मोहब्बत होती है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि कल वो एक बच्चा मुझे कह रहा था टीचर आपको ना जो है 2 लोगों ने डिसलाइक किया है। उनका कोई बात नहीं, जब इतने लोग लाइक करते हैं तो किसी का हक बनता है कि वो हमें नापसंद भी करे ना। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है। आज जो हमारी वीडियो है उसमें ये है कि हम लोग, हमारा बच्चा क्रिएटिव क्यों नहीं है। ये मेरे से क्वेश्चन किया था, आप उधर ही यूट्यूब पे ही क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें कि हम लोग मैं ताकि कोशिश करूं कि मैं उसका आपको वाज़ेह तौर पे कोई जवाब दे सकूं, मेरे लिए भी आसानी हो, मुझे भी पता हो कि मैं आगे इस मौजू पे जो है वो वीडियो बनाऊंगी। क्रिएटिव हमारा बच्चा इसलिए नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर एक चीज़ ठोस देते हैं कि हाँ जी ये ए फॉर एप्पल है या ए एप्पल है तो एप्पल ही वो सारी उम्र रहेगा ना। ठीक है, हम लोग जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि पीजी नर्सरी से स्टार्ट करेंगे, उसमें ये है कि उन बच्चों का की बेस, हम यहाँ से एक बच्चे की बेस बनानी शुरू करते हैं। तो पीजी नर्सरी में जैसे ये देखिए मैंने बुक रखी हुई है, अब इसमें अगर हम ये पढ़ेंगे ए है एप्पल, ए है एलमेंट, ए है एरो, ए है एक्स, ए है एंट, ए है एप्रिकॉट। अब ये बस ये इतना ही अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसने बस इसी पे ही रहना है। ठीक है, मतलब उसको यही हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा जो हमारी इर्द गिर्द चीजें हैं उसको अगर हम लोग फोकस करें, जैसे ये देखिए पी से हम पढ़ा रहे हैं बुक में, पी फॉर पेन। ठीक है, इसके अलावा एफ फैन। इनको किताबों को शुरू करने से पहले अगर हम बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, ए का कॉन्सेप्ट, बी का, सी का, डी का। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर जैसे ये देखिए एम मैंगो, ठीक है, ये एम से मैंगो भी बन रहा है, उसे हमने बताना है कि एम मग भी बनता है। मग आप जिसमें दूध पीते हो, चाय पीते हो, इस तरह से जो है वो हम उन्हें खुद कहें, कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, घर में बैठे, उन्हें कहें कि जी ये बी है। बी से आप अपने इर्द गिर्द बेटा चीजें ढूंढो, ये कैसे कौन कौन सी चीज जो है वो बनती है। तो उसमें बच्चे में प्ले ग्रुप से ही सलाहियत पैदा होगी कि वो सोचना शुरू कर देगा, ना कि वो सिर्फ रट्टा सिस्टम पे रहेगा। जैसे ये हम लोगों के पास भी फ्लैश कार्ड्स होते हैं, उसमें बुक के अलावा हम लोग फ्लैश कार्ड्स के अलावा एक्टिविटीज बच्चों को बना के देते हैं। ये देखिए एस से एस शर्ट और शूज, ये शूज बच्चे ने पहनी होते हैं, ये तो आराम से बच्चा देखता है। हम बुक में क्या स्टार पढ़ लेते हैं, स्काई पढ़ लेते हैं, मतलब इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है ये शुरू से ही अगर हम लोग बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चे जो है वो क्रिएटिव होंगे, इंशाल्लाह होंगे। और मतलब उसको में होगा कि हर चीज में सोच के जो है वो करूं। इसके बाद पीजी नर्सरीज में तो ये हो गया। इसके आगे जो है प्रेप क्लास जैसे आ गई है, प्रेप में भी होता है कि अलिफ बे पे हम लोग वर्ड बैंक बच्चों को हम वो दे दें कि इनसे आपने वर्ड बैंक नहीं, वर्ड ये लेटर्स दे दें कि इनसे आप लोगों ने जो है वो अल्फाज बनाने हैं। बे से बिल्ली, बे से बंदर, बे से बकरी, बे से बल्ला, मतलब इस तरह देखिए अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अंडा, अलिफ से अनार, अलिफ मतलब हम छोटे थे तो अलिफ से अनार ही पढ़ रहे हैं और अभी तक बच्चे अलिफ से अनार ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम उन्हें फ्री हैंड छोड़ देंगे, जो भी हम काम देंगे और उन्हें कहेंगे बेटा करो, आप गलत करें तो भी करो, असल में हमारे बच्चों के दिल में ये डर बैठा होता है कि हम ये काम करेंगे तो ये गलत होगा, ये गलत हो जाएगा, टीचर डांटेगी, टीचर ये कर देगी, टीचर वो, मामा ये कर देंगी, मामा कहेंगी ये क्यों लिखा है। और
ऐसे ही एडमिशन के लिए मेरे पास एक केस आया, तो उसमें बच्चे के जो फादर थे वो यही कह रहे थे कि ये बच्चा मेरा इतना क्रिएटिव है कि ये माशाल्लाह इतना अच्छा ये मजमून लिख लेता है। 4 या 5 क्लास का बच्चा था, इतना अच्छा ये मजमून लिखता है, लेकिन टीचर उसका गलत कर देती है। क्यों गलत कर देती है कि जी ये जो हमने आपको पढ़ाया ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे की जो सोच है वो महदूद कर दें ना। इसी से तो बच्चे की सोच बिल्कुल महदूद हो जाएगी। उसे पता है कि जी टीचर ने मुझे टीचर ने या मदर ने या किसी ने भी, फादर ने या ट्यूशन टीचर ने हमें ए एप्पल पढ़ाया, तो ए एप्पल ही रहना है सारी उम्र। फिर वो उसकी सोच उससे आगे नहीं जा सकती। सबसे पहले तो अपने इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि जी आप इनमें ये बड़ी सारी चीजें खरीद रहे हैं। बच्चों के पास आजकल इतने टॉयज हैं, इतनी चीजें हैं, उनमें कहें कि आप इनमें से ये चीजें ढूंढे। ये देखें, ए से बेटा क्या बन रहा है, इसको ढूंढे। बी से क्या बन रहा है, अलिफ से क्या बन रहा है, बे से क्या बन रहा है। इस तरह से वो ढूंढेंगे तो उनमें उनमें एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि जी मैं सोचूंगा, मैं ये करूंगा, और उसको अप्रिशिएट करें। अगर वो गलत भी बता देता है ना, अगर वो ए से आपको कोई भी सी लेटर जो है उसकी कोई चीज बता देता है, कब बता देता है, तो उसे कहें नहीं बेटा ये गलत है, लेकिन अब आप और ढूंढे। उसमें ये नहीं है कि उसे डांटे कि नहीं जी गलत क्यों बता रहे हो, ये फलान है, ये इस तरह से तो नहीं होता। उसे प्यार से, चाहे कोई टीचर मेरी ये बात सुन रही है, चाहे पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो इसमें जो है इन चीजों को थोड़ा सा मद्देनजर रखें और बच्चे को हमेशा पॉजिटिव साइड पे उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसकी कोई भी जो चीज है उसे नेगेटिव साइड पे उसे करते जाएं कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकता। इंसान अपने आप से मिसालें देता है। मेरा बेटा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, लेकिन उसके साथ कहीं पे कुछ बैड लक हुई कि उसे कुछ टीचर्स ऐसे भी मिले कि जिन्होंने कहा ये तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं उनका नाम भी लेना पसंद करूंगी। सर इरफान मेरी जिंदगी में और मेरे बेटे की जिंदगी में उन्होंने इतना माशाल्लाह पॉजिटिव किरदार अदा किया। अल्लाह ताला उनके बच्चों के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा करे कि उन्होंने इतना पॉजिटिव मेरे बेटे की ब्रेन वॉशिंग की कि वो माशाल्लाह अब मैट्रिक के पेपर को देने के लिए खड़ा है। देगा इंशाल्लाह और अच्छे देगा। लेकिन इसमें यह है कि टीचर का और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है कि हम पॉजिटिव साइड पे बच्चे को गाइड करें। बस मदर्स आती है ये बच्चा तो ये चीज कर ही नहीं सकता, और जब हम बच्चे को ये कहेंगे कि ये तो बच्चा कर ही नहीं सकता, वो कैसे करेगा। तो क्रिएटिव जो होना है वो तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले हमने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है। कि वो कॉन्फिडेंस कैसे उसको देंगे, वो इसी तरह है कि हम उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। उसकी अगर मिस्टेक भी है तो उसे पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। देखो बेटा ये आज आपने अच्छा किया ना, अब मेरे बेटे ने बहुत अच्छा करना है। ये थोड़ा सा यहाँ से गलत है, थोड़ा सा गलत है ना, कोई नहीं, अगली दफा आपने इसको ज्यादा अच्छा कर लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा ठीक हो जाएगा। जब तक हम बच्चे के साथ नेगेटिव रहेंगे बच्चा नेगेटिव ही बनता जाएगा। और ये सबसे पहले हमने उसके यहाँ दिमाग में जो है उसकी सोच जो है उसको हम लोगों ने पॉजिटिव करना है, तो ही वो कोई भी आइडिया उसके जहन में आ सकता है। हमारे जैसे मैं कहती छोटी क्लासेस से बात करेंगे, इसी तरह हमारा जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि हम लोग क्रिएटिव, हमारे मजमून इंग्लिश में भी उर्दू में डिफरेंट चीजें होती हैं वो क्रिएटिव आती है। बास पिक्चर्स दे दी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने लाइन लिखनी है या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं। तो उसमें मुझे याद है कुछ साल पहले एक बच्ची थी, आई थिंक 2 क्लास की या 3 क्लास की थी, है अभी भी माशाल्लाह हमारे स्कूल की बड़ी अच्छी स्टूडेंट है। तो अब वो माशाल्लाह 8 में जाएगी। उसने मजमून आया मेरा घर। अब मेरा घर में हम क्या कह रहे होते हैं, अब बच्चे परेशान हो गए, भाई हमने तो मेरा स्कूल पढ़ा हुआ है ये वो। थोड़ा सा उन्हें कहा बेटा मेरा घर में आप देखो कि क्या कुछ होता है ना, आप जो भी आपको नजर आता है। मुझे उसकी लाइन अभी भी याद है और बहुत खूबसूरत उसने लिखा कि मेरे घर में नमाज का एक कमरा है, मैं उसमें नमाज पढ़ती हूँ, उसमें जाय नमाज है, कुरान पाक है, हम सारे बहन भाई वहां पे मिलके नमाज पढ़ते हैं। देखिए वो एक नुक्ता है कि मेरे घर में नमाज का कमरा है। उससे आगे उसने, आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम उस बच्ची ने 25-30 लाइन्स का जो है वो मजमून वो लिखा हुआ है कि वो एक लफ्ज से नुक्ते से आगे से आगे से आगे से आगे वो जाता है।
तो इसमें हम लोगों ने मिलके बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को अप्रिशिएट करना है, ना कि बच्चे ने अगर एक लफ्ज़ भी गलत लिख दिया तो हम उसे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, क्यों किया है, क्यों नहीं किया है। और पेरेंट्स को भी इस जो है वो इनको चाहिए कि वो अप्रिशिएट करें, और टीचर्स को भी चाहिए कि टीचर्स ना के रट्टा सिस्टम पे रहे कि नहीं जी ये तो रट्टा ही लगना है, मैंने जो पढ़ाया है वो ही पढ़ना है, यही कुछ करना है, इसके अलावा जो है वो नहीं करना। एक्टिविटीज जो है वो करेंगे तो ही बच्चों को पता चलेगा। जब ये हम फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, हम बोर्ड पे चीजें बना देते हैं, टीचर्स जो करवा रहे होते हैं काम, अगर वो बोर्ड पर डिफरेंट चीजें एक लेटर से बना देते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं, अपनी चीजें, अपने घर की चीजें उठाएं, उनमें से जो है अब बी से जैसे बॉल बन रहा है, बास्केट बन रही है, ये चीजें तो हमारे घरों में आम होती हैं। फैन है, चेयर है, टेबल है, जो भी चीजें, टेलीविजन है, इस तरह से ये चीजें जो है, आजकल मोबाइल है, मतलब इनको आप सामने रखें और वहां से बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाना शुरू करें। और ये हम छोटी क्लास से ही स्टार्ट करेंगे तो जो है वो बच्चा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उससे वो आगे तक वो बहुत आगे लेके जाएगा। मुझे याद है कि जब हम लोग खुद पढ़ रहे थे तो रट्टे लगा रहे होते थे जी, कि मजमून नहीं याद हो रहे, मजमून को 2 दिन लग रहे हैं, कायद आजम याद कर रहे हैं, लामा इकबाल याद कर रहे हैं। अब मुसीबत पड़ी होती थी कि जो है ये कैसे याद होना, रट्टों पे रट्टे, रट्टों पे रट्टे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें अगर हम 10 लफ्ज दे देते हैं, वर्ड बैंक दे देते हैं कि जी इनसे आपने बनाना है, तो उनने उसमें भी ये नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लफ्जों से बनाए, वो बड़ा अच्छा माशाल्लाह 20 से 25 लाइन तक पे भी मजमून लिख लेते हैं। इसके लिए बच्चों के जनरल नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। अगर जनरल नॉलेज नहीं होगा तो बच्चे क्रिएटिव नहीं हो सकते। बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत उनकी बनाएं, ना कि हर टाइम मोबाइल्स पे लगे रहने की। उन्हें कहें कि ये बुक्स पढ़ें। और उसमें एक दिन पढ़ रही थी, बड़ी अफसोसनाक बात है कि सिर्फ 1% रीडर जो है वो रह चुके हैं। वरना हम लोगों के टाइम में यही होता था कि हम लोग, ये नहीं कुछ होता था तो उर्दू की बुक्स पकड़ के ना, तो हम लोग बैठ के तो कहानियां पढ़ रहे होते थे, अपने छोटे बहन भाइयों को सुना रहे होते थे। तो अब क्या है कि अब जो है वो बच्चे, छोटे बहन भाइयों ने क्या करना है, बड़े भी हम लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं और मोबाइल से क्या वो कर लेंगे ना। इसीलिए आज बच्चों की रीडिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फारिग टाइम हो, जब भी हो, बच्चे को कहें चले मुझे ये थोड़ा सा पेरेंट्स को ये कोऑपरेट करना पड़ेगा। बच्चे को कहें चलो मुझे ये स्टोरी सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, भले इसमें क्या है। वो 10 गलतियां करता है, 20 करता है, वो सीखेगा आपसे, लेकिन उसे पॉजिटिव साइड पे उसको गाइड करें। हाँ जी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बाकी जाहिर है इंसान जब बात करता है तो वो बहुत आगे चली जाती है, और मैंने ये सोचा था कि हर वीडियो में एक मैनर मैं जरूर बताऊंगी, ताकि, क्योंकि मैनर्स की तो इतनी लंबी बात होती है कि इंसान उसको जो है वो खत्म नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों को काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह सिखाएं। हर काम शुरू करने से पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें बरकत भी होगी और अल्लाह ताला भी खुश होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी फोनिक्स पे होगी। फोनिक्स का काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमारे क्या मतलब, मेरे काफ़ी स्कूल्स के साथ मेरी है अटैचमेंट है, तो उसमें ये है कि फोनिक्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंशाल्लाह फोनिक्स जो है वो मैं उनके मुतालिक जो है वो मैं बात करूँगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।